ओके जी, जो लोग से सलाम दुआ कर रहे हैं, हाय हाउ आर यू, इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्लीज़ यार कुछ लिख के भेजो। मैंने आपसे पूछा है वो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कलीम वाइस पेशावर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा है कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि अगर तुम 100 रुपये छुपा लोगे तो मेरे 1000 लगेंगे। 100 रुपये छुपा लोगे मेरे 1000 लगेंगे। इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भेजिएगा कलीम के उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कल का दिन क्या ले आए, ये गम भी ना सताए, कोई लगन हो कोई धुन हो जवां, बेफिक्रियां दिल में है, बेफिक्रियां बेफिक्रियां दिल में है, बेफिक्रियां बेफिक्रियां। अच्छा जी, अदनान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं रावलपिंडी से। आपने कहा है कि मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझे कहा था कि तुम मेरे से कभी आगे नहीं निकल सकते। वो बात मेरे जहन से निकलती नहीं है। छोड़ो यार अदनान, दोस्तों की बातों को इतना दिल पे न लिया करो। आई नो कि कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हम अपने जहन से निकाल नहीं सकते। और अगर उस आपके दोस्त ने ऐसी बात की होगी तो वो फिर बाद में सोचता भी होगा कि यार मैंने ऐसी बात क्यों कह दी है। क्योंकि कभी कभी ना हम बाद में हम सोचते हैं यार हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बात जो है फिर आपके ज़हन से निकलती नहीं है, जिसके साथ ये बात जो है की होती है, जिस तरह आपने ये बात कही है। दीवाने यहाँ सो फॉरगेट इट, इतना ना सोचा करो। लाइफ बड़ी छोटी सी है और ऐसा कहते हैं ना, अगर कोई इस तरह की बात आपके मुंह पे कर जाते हैं तो देखो दुनिया गोल है, ठीक है, मकाफाते अमल है। और आप दुनिया में ही बहुत सारी चीज़ें देखते हो और फिर आपको पता चलता है कि यार किसी ने अगर मेरे से ऐसी बात की थी ज़रा मतलब कि जोश में आके या गरूर में आके, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपको उनके सामने जो है ला के खड़ा कर देगी। फिर आप उनको कह सकते हैं हाँ भाई अब तुमने मेरे से ये बात कही थी, आप बोलो, आप बताओ। तुम्हारी है जी लो, पर्दे लाके देख लो, बादलों की राह को है ज़मीं तो आसमां भी लो। जिंदगी ये जिंदगी है, मजे की जिंदगी, हर घड़ी तुम्हारी है जी। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यार स्टार साइंस मेरे पास लिख के ना भेजना। अब के क्या नाम है, इस स्टार साइन के क्वालिटीज़ के बारे में बताएं। अच्छा, अभी वो एक लिसनर हैं नादिया ने मैसेज किया है। आप कह रही हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएं। मैंने अगर आपके स्टार के बारे में बता दिया ना फिर बहुत सारे मैसेज और आने शुरू हो जाने। कैप्रिकॉर्न यार बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बड़े चुप रहने वाले लोग होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं। और लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका दिमाग होता है और बड़ी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं कैप्रिकॉर्न जो हैं। और उनका वीक पॉइंट सकते हैं, वीक पॉइंट ये हो सकता है कि वो बातें छुपाते बहुत हैं, ठीक है। या आप उसको ऐसे कह सकते हो अपने दिल में बातें बहुत रखते हैं, ये कह सकते हो आप। नए रास्ते हैं सितारों से परे, और कैप्रिकॉर्न जो है वो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। नहीं देखना ना कहीं ठहरना, जाओ कहकशाओं को छू लो। नए नए रास्ते हैं सितारों से परे, बैठे बैठे यूं ही ना झूलो, पीछे नहीं देखना ना। ओके, ये भी एक ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करेंगे। इस ट्रैक के बाद हम वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स को भी साथ साथ हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपसे पूछा है किसी की कही हुई कोई ऐसी लाइन, फिक्रा या बात जो आप कभी भूल नहीं सकते, वो हमें लिख के भेजो 101 एक स्पेस मैसेज, नाम शहर के नाम लिखकर 4471 के साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। अभी नेक्स्ट ट्रैक मैंने आपके लिए क्यों किया हुआ है आदिब असलम की आवाज़ में। अभी यार आजकल ऐसा सा ठंडा मौसम शुरू हो गया है ना, सर्दियाँ आना आ गई हैं और अब ये इस्लामाबाद में बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो होने शुरू हो गए, जहाँ पर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, फैमिली इवेंट्स जो हैं। और अभी मैं देख रहा था F9 पार्क में कल वीडियो सर्कुलेट कर रही थी एक इवेंट की, जहाँ पर कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं, मतलब कि आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, खाने पीने का माहौल भी होता है, फैमिलीज़ के लिए ऑब्वियसली होता है। वहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जब लड़के आ जाते हैं वो डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट करते हैं। तो 2 लड़ाई की वीडियोस मैंने देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। और मेरी जितने लड़के यार उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चले जाते हो इवेंट्स पे, प्लीज़ फैमिलीज़ को
मतलब डिस्टर्ब ना किया करो यार। जो मतलब आप अब तो कैमरे का दौर है, मोबाइल से फ़ौरन वीडियो बन के सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। तो जब किसी इवेंट के ऊपर इस तरह लड़कों की लड़ाई हो जाए ना आपस में, वहाँ पर फैमिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो फिर सोचती हैं कि यार अगली बार हम इस तरह के इवेंट पे नहीं जाएंगे जहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि हर कोई जो है वो एंजॉय करने जाता है। देखो मौसम अच्छा है ना, इस मौसम में एंजॉय करना चाहिए आपको, खाना पीना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों के साथ होते हैं, कुछ फैमिलीज के साथ होते हैं। एनीवेज इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हसैन रज़ा, हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद। कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी, कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती। एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना। एक बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना, बाहों की है पना। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। लगे बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए। बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह। प्यार था अनजाना, हुआ साथ में पहली दफा। ये असर अब जाना, क्या रंग है ये चढ़ा। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। ऑलराइट लिसनर्स, आप वेलकम बैक कहते हैं एफएम मोनो इंटरनेशनल में। मेरा नाम हसैन रज़ा है और आप लाइव कॉल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो 051-111-0011 एंड 051-9202-540 पर। और आपसे मैंने पूछा है कि मुझे बताएं कि किसी कही हुई ऐसी लाइन, फिक्र या बात जो आप कभी भूल नहीं सकते हो। और एसएमएस सेंड करते रहे 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर नाम लिखकर 4471 पर। साथ फेसबुक पे पार्टिसिपेट करते रहे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान में। खुदा के लिए यार मुझे स्टार साइन ना लेके भेजे यार, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब जो मुझे दे। और उसके बाद आप कोई भी बात कर सकते हैं। पहले मेरे सवाल का जवाब मिलेगा तो फिर कोई आपको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा स्टार साइन के ऊपर। सो लेट्स सी लाइव कॉल्स में हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं लाहौर से रिमशा। कैसे हैं आप? रिमशा बात करें लाहौर से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ओके ओके। सो लाहौर में सर्दी शुरू हो गई है? जी जी सर्दी तो है, सर्दी दिन के टाइम थोड़ी गर्मी होती है क्योंकि धूप होती है।
ओके, लेकिन आजकल धूप भी अच्छी होती है ना? मगर हमें तो धूप भी नहीं नसीब होती, क्यों? क्योंकि हमारे घर में कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से छत पे जाना अलाउड नहीं है। ओके ओके, म- ठीक हो गया। हाँ जी। नहीं तो घर में कोई ऐसी खिड़की नहीं है जिसके पास आप बैठ सके, वहां पर धूप पड़ी हो? मगर वो हाँ है तो जरूर, मगर वहाँ पे आती शाम के टाइम, असर के टाइम आती है धूप, उस टाइम की धूप हो जाती है। ओके ओके। तो रिमशा मुझे बताएं कि किसी कही हुई कोई ऐसी लाइन, फिक्रा या बात जो आप कभी भूल नहीं सकती? मुझे मेरी स्कूल की टीचर की कही हुई बात कभी नहीं भूलती। हम्म जब मेरे रिजल्ट आने वाले थे हम्म। तो उस वक्त स्कूल में बुलाया गया था मेरी मामा को। ओके। साथ में मेरी आंटी भी गई थी। तो उस वक्त टीचर के कहे हुए लफ्ज नहीं भूलते कि आपकी बेटी नालायक है, ये आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा। और उस वक्त आप यकीन करें जब मेरा रिजल्ट आया और इतने अच्छे नंबर, वही टीचर ने जो बात की थी ना, तो उसने कहा वाकई आपकी बेटी तो वाकई इसने नंबर तो सही ले लिए हैं। तो बाद में मुझे शर्मिंदगी होती है अभी, जब मैंने कहा चलो मामा के सामने तो खैर है, आंटी के सामने क्यों बोला। ओके, लेकिन आपने आंटी को बाद में बताना था ना, देखिए मेरी रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैडम वैसे कह रही थी। नहीं नहीं, मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि जो क्लास मॉनिटर थी ना उसके मुझसे नंबर भी कम आए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं मैथ में बहुत अच्छी थी। इंग्लिश में बस मेरी थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि मुझे सेंटेंस नहीं बनाने आते थे। ओके। बस इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी, और मैथ भी मैं सब कुछ तब तो सही था, बस इंग्लिश हमेशा डांट पड़ती थी। मैथ सारे स्टूडेंट्स ही बड़े गौर से पढ़ते हैं, बड़े मतलब कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं मैथ्स जो है। जी, क्योंकि शुरू शुरू में तो मतलब ये जो 1 2 3 4 5 तक मैथ सही होता है, आगे जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके हाँ, ओके। मगर ये मेरे 3 क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए थे उस वक्त। 3 क्लास में मेरी सबसे ज्यादा डांट मुझे पड़ी थी, मगर ये है कि नंबर बहुत अच्छे आए थे बाद में मेरे। 3 क्लास की बात करें, 3rd क्लास की? हाँ जी, क्योंकि उसमें तो देखिए बड़ी पुरानी मेरे बात नंबर याद अच्छे आए, रखी मैं हुई है। खुशी भी बहुत हुई थी। बड़ी पुरानी बात याद रखी हुई है। हाँ जी, अब तक वो याद रखे, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना स्कूल टीचर से मिलने के लिए, तो वो कहती थी रिमशा तुमने तो कमाल कर दिया था। ओके। मुझे याद है 3rd और 4th और 5th क्लास में हमारी एक टीचर होती थी इंग्लिश की, उनका फेवरेट स्टूडेंट मैं होता था। यानी मतलब फिर मारने में या वैसे नहीं, मार्क्स की वैसे मतलब नहीं, वैसे मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट होता था। अच्छा सही। मतलब भाई ऐसा भी होता है कि कुछ टीचर ऐसी होती है जो मतलब हाथ धो के ना बच्चों के पीछे पड़ी जाती है। वो तो फिर तो हाँ। मैं भी ऐसी थी। जब मैं शुरू शुरू में 6th क्लास में पढ़ती थी, मुझे अभी अभी याद है वो स्कूल टीचर मिस मुशर्रफ था उनका नाम, वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी थी, मगर ये कि मैंने कामयाबी की थी और मैंने नंबर अच्छे लिए। नहीं, हाथ धो के आपके पीछे क्यों पड़ी हुई थी? आप क्या शरारती स्टूडेंट थी क्लास में? नहीं, क्योंकि ना अब शरारत चाहे मैं ना कर रही हूँ, उनको ना मतलब ये था कि मेरा नाम ना उनकी जुबान पे ना अच्छी तरह आ चुका था। शरारत चाहे मैं ना कर रही हूँ, रिमशा तुम ये क्यों कर रही हो, रिमशा तो दफा हो जाओ बाहर। अच्छा। मुझे अब भी याद है, शरारतें कोई और करता था, नाम उस बच्ची का लेने के बजाय रिमशा ले लिया। रिमशा, मैं कहा मैं कुछ करती भी नहीं थी, मेरा फिर भी नाम आ रहा है। अच्छा, पंजाबी में बात ही नहीं, कैसे सोचती हैं आप? मैं कुछ करती भी नहीं थे। पंजाबी में बताएंगे उर्दू में? पंजाबी में। क्योंकि वो टीचर पंजाबी ज्यादा बोलती थी ना, वो कहती थी रिमशा ऐ की करती पी है, तेन समझ नहीं आती पी, रिमशा चलो दफा हो या क्लास तो बाद। सही है रिमशा, तेन समझ नहीं आ रही। हाँ जी, तो भाई वो अभी मुझे याद है स्कूल में ना वो ऐनक लगाती थी, और हालांकि मैं ऊपर देखना